Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 15 on Mechanics 2. The course code is MTH 404. Chapter number 8 Q category book का rectilinear motion हम डिस्कस कर रहे हैं. Rectilinear motion actually deals with the motion in the straight line. तो उसमें आपने सारे आर्टिकल्स सबसे पहले आपने जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन को पढ़ा. अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो मोशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हमने जो है वो किया था. बाकायदा उनकी डेरिवेशन हमने की थी. फिर उनको यूज़ करते हुए हमने काफ़ी सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हमने उनको भी सॉल्व किया था. तो यहाँ पे अब हमारे पास एक स्पेशल सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हमने पढ़ा था. आप इनिशियल क्लासेस से भी ये पढ़ते आ रहे हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट O इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. और फर्दर आपने ये भी देखा कि इस मोशन को यूँ भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि ऐसी मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन जो होता है वो मीन पोजीशन से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है. फिर पिछले लेक्चर्स के अंदर आपने इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिराइव किया था और आपकी रिवीजन के लिए ये जस्ट एक्सप्रेशन मैं आपके सामने जो है वो लाना चाह रहा हूँ. वो ये थी, ये वाले x इज़ इक्वल टू a कॉज ऑफ लेमडा स्केयर रूट इनटू t. याद रहे ये लेमडा वही है जो कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी है और जिसको हमने एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन जिसमें हमने डेरिवेशन स्टार्ट की थी उसमें हमने यूज़ किया था. t किसी भी लम्हे के टाइम को जो है वो शो कर रहा है. x जो है वो यहाँ पे ये किसी भी पॉइंट के जो फिक्स पॉइंट O है उससे फासले को डिनोट कर रहा है. सो स्मॉल x से क्या मुराद है? किसी भी पॉइंट का मीन पोजीशन O से फासला. तो x इज़ इक्वल टू a कॉज ऑफ लेमडा स्केयर रूट इनटू t जो है वो हो जाएगा गिव्स द डिस्टेंस फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन भी जो है वो बोलते हैं. ये आपने बहरहाल याद रखना है कि ये किसी भी वक्त t के ऊपर, किसी भी टाइम t पर ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो आपका होता है, जो ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, ये उसका मीन पोजीशन O से डिस्टेंस को जो है वो डिनोट करता है. x इज़ इक्वल टू a कॉज ऑफ लेमडा स्केयर रूट इनटू t. सो ये दोनों केसेस में आपने ये चीज़ फाइंड आउट की थी. यहाँ से अब हम इसकी फर्दर कुछ टर्म्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड जिनको एक्चुअली हम करना चाह रहे हैं. कुछ मज़ीद टर्म्स हैं. उसमें सबसे पहली टर्म है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड जो होता है वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है उसका मीन पोजीशन O से ज़्यादा फासला होता है. यानी O से जब सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है जस्ट लाइक एज पेंडुलम परफॉर्म करता है तो किसी भी लम्हे उसका मीन पोजीशन O से फासला कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है. तो किसी भी लम्हे फासला कम या ज़्यादा होने वाले फासले को तो हम स्मॉल x कहते थे ना, किसी भी लम्हे फासले को मीन पोजीशन से. लेकिन x की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो होती है एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर. एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर उनका सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने वाले बॉडी का मीन पोजीशन से फासला सबसे ज़्यादा होता है और यही सबसे ज़्यादा फासले को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. तो डिफ़ाइन इसको हम जो है वो करते हैं. फिर द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन कवर्ड बाय द पार्टिकल इन एनी साइड. यानी ये दोनों दो साइडों पर होता है ना मीन पोजीशन के. कभी वो राइट साइड पे जो है वो जाता है, कभी वो लेफ़्ट साइड पे आता है. तो इसलिए किसी भी साइड पर जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासला है और वो बराबर होते हैं, एक्सट्रीम साइड्स का फासला है एक्चुअली ये इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से मुराद ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है. इसमें सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल अगर आप लें तो जो पेंडुलम जो लोहे की गोली जो बॉब जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप धागे से बांध के घुमाते हैं, एक्चुअली वो बॉब ही हमारी जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है. वी नो दैट अब मैक्सिमम डिस्टेंस आपने निकालना है ना. तो मैक्सिमम डिस्टेंस जैसे कि मैंने आपको बताया है एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर जो होता है ना उनका फासला मैक्सिमम जो है वो होता है. तो फिर अगर आप पिछली फिगर देखें जो कि शुरू में मैंने इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डेरिवेशन के वक्त की थी, जिसमें आपने देखा था कि एक साइड पर मैक्सिमम फासले पे A है, एक्सट्रीम पॉइंट एक साइड पे B है,
तो दरमियान में ओ था, तो बॉडी जो है वो आपका ए से बी की जानिब मूव करता रहता है। तो वो जो ए और बी है ना, उनका पॉइंट्स का ओ से फासला सबसे ज़्यादा होता है, वही एक्चुअली एम्पलीट्यूड है। एट द फर्देस्ट पॉइंट आर एट एक्सट्रीम पोजीशन, सबसे ज़्यादा दूर जब जाता है, सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पर पॉइंट ए पर या बी पर जब वो जाता है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है हमारे पास, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होने की वजह से ही तो फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन से आगे नहीं ना जाता, फिर वो वापस जो है वो मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो लिहाजा वी जो है वो यहाँ पे ज़ीरो है। लेकिन बट एज़ वी क्या है, ये है लेमडा इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट। ये पीछे हमने बाकायदा डेरिवेशन भी की थी, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था कि वी जो है वो लेमडा इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर के जो है वो बराबर है। तो लिहाजा यहाँ पे स्मॉल ए जो था, ये उसका मैक्सिमम जो है वो फासला था, या ए या बी पॉइंट का फासला था। अगर आपको याद हो तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वी ज़ीरो होता है, और यही रीज़न है कि अगर ज़ीरो नहीं है तो आपका पार्टिकल फिर उससे आगे मूव करेगा, फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन नहीं रहेगी। वी ज़ीरो है तो वी का एक्सप्रेशन ये वाला होता है, तो लिहाजा फिर ये ज़ीरो है हमारे पास। अगर आप दोनों साइडों का जो है वो स्क्वायर रूट लेमडा को अगर आप अलहदा कर लें स्क्वायर रूट को, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर अगर आप अलहदा कर लें, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लेमडा स्क्वायर रूट जो है वो कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो आपका कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज़ आपके पास भी ज़ीरो है, क्योंकि दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन तभी ज़ीरो होती है ना जब उनमें से कोई एक जो है वो ज़ीरो हो। तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दोनों साइडों का अगर आप स्केयर ले लेंगे तो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, या यहाँ से एक्स स्केयर जो है वो ए स्केयर के बराबर जो है वो आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे स्केयर भी आना है, यहाँ पे इस पोजीशन पे स्केयर आना है, जो कि मिसिंग है जो है वो लिखने में। तो जब आप दोनों साइडों का स्केयर लेंगे तो फिर एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी प्लस माइनस ए। अब ये प्लस माइनस ए क्यों है भला? जो ए पॉइंट है वो ओ से राइट साइड पर है, उसका फासला हमने जो है वो एक्स से लिया है, मीन पोजीशन ओ से लिया है स्मॉल ए, और जो बी पॉइंट था आपका वो ओ के लेफ़्ट साइड पे था ना फिगर में, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम को देखा था। तो बी पॉइंट का जो फासला है उसको माइनस ए कहा है, यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मेन पोजीशन ओ जो है वो क्या है, एक साइड पे ए है, दूसरी साइड पे माइनस ए, माइनस सिर्फ साइड की अपोजिट होने की वजह से है। और ये पॉइंट जो मीन पोजीशन वाला पॉइंट होता है ना, द पॉइंट ओ, एक्चुअली यहाँ पे ओ भी आप लिखना है, द पॉइंट ओ इज़ रेफर टू एज द सेंटर ऑफ मोशन। ये जो मीन पोजीशन होती है इसको सेंटर ऑफ मोशन भी लिया जाता है, जो कि इसके आगे पीछे हमारा बॉडी जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट एक टर्म जो कि इसी के साथ एसोसिएटेड है वो है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड की टर्म जो है उसको भी आप इनिशियल क्लासेस से देखते आ रहे हैं कि हमारा पेंडुलम जहाँ से चला, हमने स्टॉप वॉच अपनी ऑन कर दी जब आपने प्रैक्टिकल किए थे मैट्रिक के, तो जब वापस वो दोबारा उसी पॉइंट पे एक मुकम्मल अपनी जो है उसकी रेवोल्यूशन जो है, उसका जो साइकिल है वो पूरा करने के बाद जब वो दोबारा अपने पॉइंट सेम पॉइंट पे आया, तो हमने कहा कि इतने टाइम को एक उसका टाइम पीरियड जो है वो हम बोलेंगे। तो फिर डिफाइन इसको कैसे किया जा सकता है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन और वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी से नॉर्मली इसको जो है वो डिनोट किया जाता है। तो आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन जो परफॉर्म करती है लोहे की गोली या जो भी है, तो वो जहाँ से शुरू करती है और वो जब दोबारा उसी पोजीशन पे आती है, तो तब हम कहते हैं जी कि टाइम जो है वो एक्चुअली वो स्पेसिफिक वैल्यू टाइम की जो है वो टाइम पीरियड है। अब आपने बताया कि जहाँ से शुरू किया दोबारा वहीं पे आया, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट की ओ से कुछ ना कुछ फासला तो होगा। अब फासले की जनरल नोटेशन जो है उसको हम यूज़ करते हुए टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या आती है, एक्चुअली वो डिस्टेंस को डिनोट करती है कि डिस्टेंस क्या है किसी भी लम्हे ओ पॉइंट से। तो एक्स की वैल्यू थी ए कॉज ऑफ लेमडा स्क्वायर रूट इनटू टी। ये था हमारा किसी भी लम्हे का, किसी भी पॉइंट का, जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो ट्रैक पे कोई सा भी पॉइंट है उसका ओ पॉइंट से फासला था एक्स इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ लेमडा स्क्वायर रूट इनटू टी। अब ये देखें ज़रा, दोबारा ये फासला, यही फासला सेम दोबारा किस जगह पे जाके होगा, किस टाइम पे होगा, वो हम देखते हैं। कॉज फंक्शन जो होता है ना उसका पीरियड है 2 पाई, यानी कॉज फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है हर 2 पाई
एंगल की एडिशन के बाद। तो इसका मतलब ये है कि x की जो ये वाली वैल्यू है ना, a cos ऑफ लेमडा स्क्वायर रूट इंटू टी, एग्जैक्टली यही वाली वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आएगी जब x इज इक्वल टू a cos ऑफ लेमडा स्क्वायर रूट इंटू टी प्लस 2 पाई जब आ जाएगा, जब इसमें आप 2 पाई को जो है वो ऐड कर देंगे तो फिर ये सिचुएशन आपके पास बन जाएगी। x क्या आ जाएगा, a cos ऑफ, अब यहाँ पे अगर आप जो है वो लेमडा स्क्वायर रूट को कॉमन ले लें तो ज़ाहिर है कॉमन लेने से मुराद डिवाइड करना ही होता है, तो यहाँ पे t आपका बच जाएगा और 2 पाई डिवाइडेड बाय लेमडा स्क्वायर रूट जो है वो आपका आ जाएगा। तो एक्चुअली अब यहाँ पे देखें ज़रा, अब लेमडा स्क्वायर रूट के आगे ये होता है टाइम, तो एक तो ये टाइम t था जब वो उसका फासला x था। सेम यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो दोबारा x फासला कहाँ पे है, जब ये टाइम है। कौन सा टाइम है, जब t प्लस 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट है। इसका मतलब ये है कि जब टाइम t था तो तब उसकी जो पोजीशन थी, और एग्जैक्टली जब टाइम t प्लस 2 पाई बाई लेमडा है, यानी उस टाइम में 2 पाई बाई लेमडा स्क्वायर रूट जब ऐड हुआ तो दोबारा उसकी वही पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि कितनी एडिशन से सेम आया है, 2 पाई ओवर लेमडा से। इसका मतलब ये है कि ये उसका टाइम पीरियड है, चूँकि दोबारा इतने टाइम के बाद वो सेम उसी पोजीशन पे होता है। सो पार्टिकल रिपीट इट्स मोशन आफ्टर द टाइम 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट। दिस टाइम आफ्टर विच द पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, यानी अपनी दोबारा उसी पोजीशन पे आता है, इज़ कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसको टाइम पीरियड आप जो है वो बोलते हैं। और इसको स्पेसिफिकली, वैसे तो स्मॉल टी किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी जो पोजीशन है मोशन के दौरान उसके टाइम को ज़ाहिर करता नहीं है, तो एक जनरल टर्म है। तो स्पेसिफिकली ये फिर जो टाइम पीरियड है इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, और इसका एक्सप्रेशन है हमारे पास t इज़ इक्वल टू 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट। सो वही बात जो मैंने आपको की है कि इतने टाइम के बाद वो सेम उसी पोजीशन पे आता है जहाँ पे वो पहले था। सो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t एंड t प्लस 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट विल बी द सेम, वो सेम होती हैं। दैट इज आफ्टर द टाइम 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट द पार्टिकल विल बी एट द सेम पोजीशन। तो 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट के बाद पार्टिकल उसी पोजीशन पे होगा, चूँकि इतने टाइम के बाद पार्टिकल अपनी सेम पोजीशन पे वापस आ जाता है। लिहाजा इस टाइम पीरियड को, इस टाइम को, ये जो 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट है, हम कैपिटल टी के बराबर रखते हैं, और यही चीज़ हमारे पास कहलाती है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी तक हमने बेसिक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिराइव किया, उसके बाद कुछ उसकी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एम्पलीट्यूड पढ़ा, एम्पलीट्यूड के बाद हमने टाइम पीरियड की टर्म पढ़ी है। अब एक ऐसी टर्म है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बेसिकली टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, लेकिन फिज़िकली वो किस चीज़ के बराबर होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी 1 सेकेंड में वो कितनी वाइब्रेशंस परफॉर्म करता है जो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, यानी कि जो आपकी बॉडी, जो ऑब्जेक्ट आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस पूरी करता है, वो आपकी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मालूम करने का तरीका बहुत आसान है, इसको न्यू से डिनोट किया जाता है। यहाँ आपकी जो क्योंकि गौरी वाली बुक है उसकी नोटेशन को अगर मैं अडॉप्ट करूँ, इसको न्यू से जो है वो डिनोट किया जाता है, और ये रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड कैपिटल टी का। तो लिहाजा न्यू क्या हो गई, न्यू हो गई 1 ओवर कैपिटल टी, या अगर आप जो है वो टी की ऊपर वाली वैल्यू अगर आप यूज़ करें जो भी हमने यहाँ पे निकाली थी, तो टी की वैल्यू क्या थी भला, 2 पाई ओवर लेमडा स्क्वायर रूट। तो जब उसका रेसिप्रोकल लेंगे हम 1 ओवर टी, तो वो फिर आ जाएगा लेमडा स्क्वायर रूट ओवर 2 पाई। फिर इस तरीके से उसको जो है वो बात की जा सकती है उसकी। तो ये है, तो फ्रीक्वेंसी फिर क्या हुई, 1 सेकेंड में आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अगली टर्म जो इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ जो एसोसिएटेड है वो है मैक्सिमम वेलोसिटी, कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी जो है वो बेसिकली हमारे पास उसका क्या एक्सप्रेशन जो है वो हो जाएगा, और वो कहाँ पे होगी। अब आपको पता है कि ए और बी के दरमियान ही आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो मोशन जारी रखता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दरमियान में। तो जब वो ए से शुरू करता है ना, जब हम ए पे ला के छोड़ते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वो क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होती है, ज़ीरो से बढ़ते बढ़ते वो ओ पर मैक्सिमम स्पीड होती है, ओ पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम है। फिर उसके आगे वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम होते होते बी पे जाके ज़ीरो होती है, फिर दोबारा जब वो वापस आता है
बी से ओ की जानिब तो स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है ओ पे मैक्सिमम, और फिर आगे जब वो ए की जानिब मूव करता है ओ से तो फिर ये स्लो होते होते ए पे ज़ीरो हो जाती है। तो ओ पे फिर क्या हुआ, स्पीड हो गई मैक्सिमम। तो स्मॉल एक्स जब हमने वो ए कॉज ऑफ लेमडा स्क्वायर रूट इनटू टी इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो हमने स्मॉल एक्स निकाला है वो क्या है, किसी भी लम्हे का, किसी भी पॉइंट का जो ट्रैक के ऊपर है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के, उसका ओ पॉइंट से फासला जो होता है ना वो स्मॉल एक्स से डिनोट किया जाता है। तो फिर अगर ओ पॉइंट की अपनी ही बात करें तो वहाँ पे स्मॉल एक्स फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो लिहाजा हम जब फार्मूला डिराइव करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी का तो क्या करेंगे कि वी नो दैट वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट द पॉइंट ओ, एट द पोजीशन ओ। ये मैंने आपको इसकी रीज़न बताई है कि किस मैकेनिज्म के तहत ओ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वी नो दैट v जो है ये बराबर है लेमडा इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट, ये v है। v क्या है, लेमडा इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट। लेकिन पॉइंट o के ऊपर क्या होता है, x है 0, तो ज़ाहरी बात है वेलोसिटी मैक्सिमम है ना मीन पोजीशन o के ऊपर, वहाँ पे x की वैल्यू 0 है। चूँकि x क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के ट्रैक पर ये बेसिकली आपका जो है वो किसी भी लम्हे का जो है वो ओ पोजीशन से फासले को डिनोट करता है। ओ का अपने आप से फासला जो है वो 0 हो जाएगा, तो ओ पॉइंट पे क्या होगा, एक्स आपके पास जो है वो 0 के बराबर जो है वो आ जाएगी। तो एक्स 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वी लेमडा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, अगर मैं एक्स को 0 पुट करूँ तो अब ये वेलोसिटी आम वेलोसिटी नहीं होगी, ये वो वाली वेलोसिटी होगी जो कि पॉइंट ओ यानी मीन पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी है। और आप जानते हैं कि वो मैक्सिमम है, लिहाजा वी मैक्सिमम हमारे पास क्या हो गया, लेमडा इंटू ए स्केयर माइनस 0 एक्स की जगह पे जब हमने 0 पुट किया तो फिर v जो है ये v मैक्सिमम की वैल्यू आ गई लेमडा स्केयर रूट इंटू ए जो है वो बेसिकली हमारे पास एम्पलीट्यूड को जो मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर है ना ए पॉइंट पर फासले को जाहिर करता है। तो v मैक्सिमम का फार्मूला आपके पास हो गया लेमडा स्केयर रूट इंटू ए। तो ये कुछ बुनियादी टर्म्स थी जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन किया, फिर उसकी इक्वेशन हमने डिराइव की, फिर उसके रिलेटेड कुछ हमने जनरल इक्वेशन पहले डिराइव की, फिर कुछ रिलेटेड रिजल्ट्स हमने देखे जिसमें एम्पलीट्यूड था, टाइम पीरियड था, फ्रीक्वेंसी था, मैक्सिमम वेलोसिटी था। इन सब के फार्मूले आपके जहन में होंगे तो फिर ही आप सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं आप फिर ही उनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 8 जो है हमारी उसको हम जो है वो शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।